अग्निवेश पीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सुश्रुत संहिता की शुरुआत कर रहे हैं आज। सुश्रुत संहिता, तो सुश्रुत संहिता की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाएंगे। सुश्रुत संहिता के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा धन्वंतरी हैं, भगवान धन्वंतरी, और इनका काल माना जाता है ईसा से पूर्व 2350 वर्ष, है ना। ईसा से पूर्व 2350 वर्ष इनका काल माना जाता है। सुश्रुत संहिता के तंत्रकर्ता जो है वो वृद्ध सुश्रुत को माना जाता है ना। वृद्ध सुश्रुत का काल ईसा से पूर्व 1000 वर्ष माना जाता है। फिर इसके बाद सुश्रुत संहिता के प्रथम प्रतिसंस्कर्ता, है ना। सबसे पहले अपन ने देखा उपदेष्टा हैं धन्वंतरी, ईसा से 2350 वर्ष पूर्व। फिर इसके बाद सुश्रुत संहिता के तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत हैं, इनका काल ईसा से पूर्व 1000 वर्ष माना जाता है। इसके बाद सुश्रुत संहिता के प्रथम प्रतिसंस्कर्ता, है ना। तो प्रथम प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत संहिता के कौन है? तो सुश्रुत हैं, और सुश्रुत का काल ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी माना जाता है। ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी माना जाता है सुश्रुत का काल। इसके बाद द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता, तो सुश्रुत संहिता के द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन है ना। और नागार्जुन का काल माना जाता है 5वीं शताब्दी, यानी ईसा के पश्चात 5वीं शताब्दी इनका काल माना जाता है। इसके बाद सुश्रुत संहिता के तृतीय प्रतिसंस्कर्ता, या इन्हीं को कह सकते हैं पाठ संशुद्धिकर्ता, है ना, पाठ संशुद्धिकर्ता। तो सुश्रुत संहिता के तृतीय प्रतिसंस्कर्ता या पाठ संशुद्धिकर्ता कौन है? चंद्रट, है ना। और चंद्रट का काल माना जाता है 10वीं शताब्दी। चंद्रट का काल है 10वीं शताब्दी। सुश्रुत संहिता में कुल 5 स्थान हैं और कुल अध्यायों की संख्या है 120, है ना। सुश्रुत संहिता में कुल 5 स्थान हैं। 5 स्थान कौन कौन से? सबसे पहला सूत्र स्थान, सूत्र स्थान के बाद निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान, है ना। कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 120, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है सुश्रुत संहिता का, वो उत्तर तंत्र के नाम से जाना जाता है ना। उत्तर स्थान नहीं है, वो उत्तर तंत्र के नाम से जाना जाता है ना। उसके रचयिता नागार्जुन है ना। तो सुश्रुत संहिता में अगर पूछा जाता है कितने स्थान हैं, तो सुश्रुत संहिता में 5 स्थान हैं। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान। कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 120 अध्याय हैं, है ना। कुल सूत्र कितने हैं? सुश्रुत संहिता में कुल सूत्रों की संख्या 8300 है, 8300, है ना। 8300 कुल सूत्रों की संख्या है सुश्रुत संहिता में, ठीक है। सुश्रुत संहिता का जो उत्तर तंत्र है उसके रचयिता नागार्जुन है, और नागार्जुन का काल अपन पढ़ चुके हैं। इनको द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता भी माना जाता है और इनका काल है 5वीं शताब्दी, है ना। नागार्जुन का काल है 5वीं शताब्दी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सुश्रुत संहिता पर टीकाएं, है ना। इसके बाद टीकाओं की बात करते हैं। तो सुश्रुत संहिता पर कुल 17 संस्कृत टीकाएं लिखी गई हैं, है ना। सुश्रुत संहिता पर कुल संस्कृत टीकाओं की संख्या कितनी है? 17, ठीक है। 17 संस्कृत टीकाएं हैं। उनमें से जो मुख्य हैं वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सुश्रुत संहिता पर जो मुख्य टीकाएं हैं, सबसे पहले टीकाकार हैं जेजट, है ना। सुश्रुत संहिता पर सबसे पहले टीकाकार कौन है? जेजट। और जेजट जो हैं उनको वृत्तत्रयी का टीकाकार माना जाता है। हमने चरक संहिता का जब इतिहास पढ़ा था तो उसमें भी बताया था मैंने। जेजट का काल है 9वीं शताब्दी, है ना। और इनको वृत्तत्रयी का टीकाकार माना जाता है। इन्होंने चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों संहिताओं पर टीकाएं लिखी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा टीकाकार है माधव, है ना। सुश्रुत संहिता पर जो दूसरा टीकाकार हमें याद रखना है वो है माधव, और इन्होंने सुश्रुत संहिता पर जो टीका लिखी है उसका नाम है सुश्रुत श्लोक वर्तिका, है ना। सुश्रुत श्लोक वर्तिका माधव ने लिखी है और इनका काल है 9वीं शताब्दी, है ना। इनका काल कौन सा है? 9वीं शताब्दी। इसके बाद जो तीसरे टीकाकार हैं उनका नाम है गयदास, है ना। सुश्रुत संहिता पर जो अगली टीका है वो है गयदास की, और इन्होंने टीका लिखी है न्याय चंद्रिका, है ना। न्याय चंद्रिका सुश्रुत संहिता पर
न्याय चंद्रिका नामक टीका किस आचार्य ने लिखी है? तो गयदास ने, है ना। और गयदास का काल है 11वीं शताब्दी, है ना। गयदास का काल कौन सा है? 11वीं शताब्दी। इन्होंने सुश्रुत संहिता पर न्याय चंद्रिका टीका लिखी है। इसी को कहते हैं पंजिका या व्रत पंजिका टीका, है ना। न्याय चंद्रिका, पंजिका या व्रत पंजिका टीका सुश्रुत संहिता पर किस आचार्य ने लिखी? तो वो है गयदास, ठीक है। इनका काल कौन सा है? 11वीं शताब्दी। इसके बाद अगले टीकाकार हैं चक्रपाणी, है ना। तो चक्रपाणी ने सुश्रुत संहिता पर कौन सी टीका लिखी? भानुमति। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। भानुमति टीका चक्रपाणी ने लिखी है सुश्रुत संहिता पर, है ना। इसी को कहते हैं तात्पर्यतिका, है ना। तात्पर्यतिका टीका, है ना। भानुमति या तात्पर्यतिका टीका सुश्रुत संहिता पर किस आचार्य ने लिखी है? चक्रपाणी ने। चक्रपाणी का काल हम सभी को याद है 11वीं शताब्दी, है ना। चक्रपाणी का काल कौन सा है? 11वीं शताब्दी। और ये जो भानुमति टीका है या तात्पर्यतिका टीका है, ये सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान पर लिखी गई है ना। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान पर लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद अगले टीकाकार हैं भास्कर। भास्कर ने सुश्रुत संहिता पर लघु पंजिका नामक टीका लिखी है ना। लघु पंजिका, है ना। तो लघु पंजिका टीका का लेखक कौन है? भास्कर। तो याद रखना है भास्कर से लघु भास्कर, तो लघु पंजिका टीका भास्कर ने लिखी है और इनका काल है 12वीं शताब्दी, है ना, 12th सेंचुरी। इसके बाद अगली टीका है निबंध संग्रह, है ना। इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत संहिता पर निबंध संग्रह नामक टीका के लेखक कौन है? तो डल्हन, है ना। सुश्रुत संहिता पर निबंध संग्रह नामक टीका किस आचार्य ने लिखी है? डल्हन ने, है ना। और डल्हन का काल कौन सा? 12वीं शताब्दी, है ना। डल्हन का काल कौन सा है? 12वीं शताब्दी। इसके बाद अगली टीका है सुश्रुतार्थ संदीपन, है ना। सुश्रुतार्थ संदीपन, ये टीका सुश्रुत संहिता पर लिखी है हाराण चंद्र ने, है ना। हाराण चंद्र, तो हाराण चंद्र ने सुश्रुतार्थ संदीपन लिखी और इनका काल है 20वीं शताब्दी, है ना। 20वीं शताब्दी इनका काल है, ठीक है। ये मेन टीकाएं हैं, ये हमें याद रखनी है। सबसे पहला जेज्जट टीकाकार है, ये इनको व्रतत्रयी का टीकाकार माना जाता है ना। दूसरे टीकाकार कौन से? माधव, इन्होंने सुश्रुत श्लोक वर्तिका लिखी। तीसरा है गयदास, गयदास ने न्याय चंद्रिका नामक टीका लिखी है, इसी को व्रत पंजिका या पंजिका टीका भी कहते हैं। चक्रपाणी ने सुश्रुत संहिता पर कौन सी टीका लिखी? भानुमति, है ना। भानुमति टीका या इसी को कह सकते हैं तात्पर्यतिका टीका, ये केवल सूत्र स्थान पर है ना। पूछा जाता है भानुमति टीका सुश्रुत संहिता के कौन से स्थान पर लिखी गई है? तो सूत्र स्थान पर, ठीक है। इसके बाद अगली टीका लघु पंजिका, लघु पंजिका टीका लिखी है भास्कर ने। इसके बाद अगली टीका है निबंध संग्रह, तो निबंध संग्रह नामक टीका जो है वो किसने लिखी है? डल्हन ने, इसका काल 12वीं शताब्दी है। फिर इसके बाद अगली टीका हमने पढ़ी सुश्रुतार्थ संदीपन, है ना। तो सुश्रुतार्थ संदीपन का लेखक कौन है? हाराण चंद्र, है ना। तो हाराण चंद्र का काल कौन सा है? 20वीं शताब्दी, ठीक है। अब ये तो हो गई संस्कृत टीकाएं। इसके बाद बात करते हैं अपन हिंदी टीकाओं की, है ना। तो सुश्रुत संहिता पर 2 मुख्य हिंदी टीकाएं हैं, याद रखना है आपको। सुश्रुत संहिता पर 2 मुख्य हिंदी टीकाएं लिखी हैं। सबसे पहली टीका आयुर्वेद तत्व संदीपिका, है ना। सबसे पहली टीका कौन सी? आयुर्वेद तत्व संदीपिका, जो हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, है ना। जहाँ सुश्रुत संहिता जो पढ़ते हैं उसमें ऊपर ही ऊपर लिखा है आयुर्वेद तत्व संदीपिका, है ना। लेखक कौन है? अंबिका दत्त शास्त्री, है ना। सुश्रुत संहिता पर आयुर्वेद तत्व संदीपिका टीका के लेखक कौन है? अंबिका दत्त शास्त्री, है ना। याद रखें, हम जो बुक पढ़ते हैं सुश्रुत संहिता की वो अंबिका दत्त शास्त्री वाली ही पढ़ते हैं, है ना। तो अंबिका दत्त शास्त्री ने कौन सी टीका लिखी है? आयुर्वेद तत्व संदीपिका, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी जो हिंदी टीका है वो है आयुर्वेद रहस्य दीपिका, है ना। दूसरी टीका कौन सी है? आयुर्वेद रहस्य दीपिका, है ना। और इसके लेखक कौन है? भास्कर गोविंद घाणेकर, है ना। तो सुश्रुत संहिता पर घाणेकर की टीका कौन सी है? आयुर्वेद रहस्य दीपिका या आयुर्वेद रहस्य प्रदीपिका, है ना। लेखक कौन है? घाणेकर, है ना। याद रखना है, इनका पूरा नाम है भास्कर गोविंद घाणेकर, है ना। इन्होंने कौन सी टीका लिखी है? आयुर्वेद रहस्य दीपिका। और ये जो टीका इन्होंने लिखी ये कौन कौन से स्थान पर है? सूत्र स्थान और निदान स्थान पर, है ना। तो याद रखें
सूत्र स्थान और निदान स्थान पर ये टीका इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो हिंदी में 2 ही टीकाएं याद रखनी है, एक तो आयुर्वेद तत्व संदीपिका अंबिका दत्त शास्त्री की है और दूसरी भास्कर गोविंद घाणेकर की आयुर्वेद रहस्य प्रदीपिका। ये जो टीका है ये केवल सूत्र स्थान और निदान स्थान पर है। ठीक है, अब सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान की शुरुआत करते हैं, है ना। मैंने पहले आपको बताया सुश्रुत संहिता में कुल 5 स्थान है, कुल अध्यायों की संख्या 120 है और कुल सूत्रों की संख्या 8300 है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं सूत्र स्थान से, है ना। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में 46 अध्याय हैं, है ना। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं, तो 46 चैप्टर हैं। इससे पहले हमने चरक संहिता का सूत्र स्थान पढ़ा था, तो चरक संहिता के सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं और सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में 46 अध्याय हैं, है ना, याद रखना है। सबसे पहला अध्याय है वेद उत्पत्ति अध्याय, है ना। तो सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का सबसे पहला अध्याय कौन सा, वेदोत्पत्ति अध्याय। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वेद उत्पत्ति अध्याय से, है ना। कोटेशन नंबर 1 देखिए, अथातो वेद उत्पत्ति अध्यायम व्याख्याश्याम है, अथातो वेद उत्पत्ति अध्यायम व्याख्याश्याम है ना। तो अथ इति जो होता है वो मंगल सूचक शब्द होता है ना, मंगल सूचक शब्द है अथ इति। वेद उत्पत्ति अध्याय यानी वेद की उत्पत्ति का अध्याय है ना, यानी आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो उससे संबंधित विषय का वर्णन इस अध्याय में होगा, इसलिए चैप्टर का नाम दे दिया वेद उत्पत्ति अध्याय। ठीक है, सबसे पहले देखिए कोटेशन नंबर 3, है ना। कोटेशन नंबर 3 में धन्वंतरी के 7 शिष्यों का वर्णन है ना। तो धन्वंतरी के कितने शिष्य थे, सबसे पहले तो आप संख्या याद रखिए, धन्वंतरी के 7 शिष्य थे, है ना। तो 7 शिष्य कौन कौन से हैं, सबसे पहला औपधेनव, औरभ्र, वैतरण, करवीर्य, पोषकलावत, गोपुरक्षित और सुश्रुत, है ना। सबसे पहला औपधेनव, औरभ्र, वैतरण, करवीर्य, पोषकलावत, गोपुरक्षित और सुश्रुत, है ना। तो धन्वंतरी के कितने शिष्य थे, 7 शिष्य थे, है ना, याद रखना है 7 शिष्य। अब याद कैसे रखेंगे, है ना। सबसे पहला शिष्य कौन सा, औपधेनव, दूसरा औरभ्र, तीसरा वैतरण, चौथा करवीर्य, पांचवा पोषकलावत, छठा गोपुरक्षित और सातवां सुश्रुत। तो याद रखने के लिए लिख सकते हैं आओ वी करें पीजी स्टार्ट, है ना। आओ वी करें पीजी स्टार्ट। तो आओ से क्या हो गया, औपधेनव, फिर आओ से क्या हो गया, औरभ्र, वी से वैतरण, करें से करवीर्य, पीजी यानी पोषकलावत और गोपुरक्षित और स्टार्ट से सुश्रुत, है ना। तो धन्वंतरी के कितने शिष्य हैं, 7 शिष्य हैं, है ना, याद रखना है धन्वंतरी के 7 शिष्य हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए कोटेशन नंबर 6, है ना। कोटेशन नंबर 6 देखिए, इहम खलु आयुर्वेदम अष्टांगम, यानी जो आयुर्वेद है वो अष्टांग है, यानी आयुर्वेद के अंग कितने हैं, 8 अंग हैं। ठीक है, अपांगम अथर्वेदम, है ना, किसका उपांग है, अथर्वेद का, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन बना आयुर्वेद किसका उपांग है या किसका उप अंग है, तो अथर्वेद का, है ना। अथर्वेद का उपांग है आयुर्वेद। आयुर्वेद के कितने अंग हैं, 8 अंग हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है श्लोकम शतसहस्त्रम अध्याय सहस्त्रश्च, है ना। श्लोक इसमें कितने हैं, 1 लाख श्लोक, है ना। तो आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता के अनुसार कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक। अध्याय कितने हैं, 1000। ठीक है, तो आयुर्वेद अथर्वेद का उपांग है, इसके 8 अंग हैं, 1 लाख श्लोक हैं और 1000 अध्याय है ना, 1000 अध्याय हैं। ठीक है, इसके बाद आयुर्वेद को अष्टांग माना है, अष्टांग आयुर्वेद, है ना, ऐसा कहते हैं अष्टांग आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद के कितने अंग हैं, 8 अंग है ना। तो जब हम चरक संहिता पढ़ी थी हमने, तो उसमें चरक के अनुसार 8 अंगों का क्रम अपन पढ़ चुके हैं, है ना। वहाँ पे मैंने सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग भी बताया था, उसको पुनः देख लेते हैं, है ना। तो सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है ना। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, यानी सबसे पहला जो अंग है सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर्वेद का वो कौन सा है, शल्य तंत्र, है ना। तो सबसे पहले लिखा शल्य,
फिर इसके बाद दूसरा अंग कौन सा, शालाक्य। तीसरा अंग कौन सा, काय चिकित्सा। फिर उसके बाद चौथा भूत विद्या, है ना। पांचवा कौन सा, कौमार भृत्य। फिर इसके बाद छठा कौन सा, कौमार भृत्य के बाद छठा कौन सा, अगध तंत्र। सातवां कौन सा है, रसायन। और आठवां है वाजीकरण, है ना। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद का क्रम क्या हो गया, सबसे पहले शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, ठीक है, 3 हो गया। फिर उसके बाद चौथा भूत विद्या, पांचवा कौमार भृत्य, छठा अगध तंत्र, है ना। भूत विद्या, कौमार भृत्य और अगध तंत्र। और लास्ट में सातवां और आठवां कौन सा है, रसायन और वाजीकरण, ठीक है। तो सुश्रुत संहिता ने अष्टांग आयुर्वेद में प्रथम स्थान पर किसको रखा, शल्य को, द्वितीय पर शालाक्य को। ऐसे ही अपन चरक की बात करें तो चरक काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। चरक संहिता के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद में सबसे पहले कौन होगा, काय चिकित्सा, है ना। काय चिकित्सा के बाद कौन, शालाक्य, फिर इसके बाद शल्य, है ना। सबसे पहले काय चिकित्सा, फिर शालाक्य। शालाक्य को दोनों ही आचार्यों ने द्वितीय स्थान पर रखा है ना। तो काय चिकित्सा, फिर शालाक्य, फिर शल्य। तो शल्य और काय चिकित्सा, है ना, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। सुश्रुत ने शल्य को प्रथम स्थान पर रखा, चरक ने काय चिकित्सा को प्रथम स्थान पर रख दिया। फिर उसके बाद शालाक्य दोनों ने ही द्वितीय स्थान पर रखा है ना। और तीसरे स्थान पर चरक के अनुसार शल्य आ जाएगा, सुश्रुत के अनुसार काय चिकित्सा आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए प्रथम 3 स्थान। फिर इसके बाद चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर चरक ने किसको रखा है, चौथे स्थान पर रखा विष गर विरोधिक प्रशमनम, है ना। विष गर विरोधिक प्रशमन यानी अगध तंत्र। फिर इसके बाद पांचवें स्थान पर रखा भूत विद्या, छठे स्थान पर रखा कौमार भृत्य, है ना। तो कौमार भृत्य का स्थान चेंज हो गया, चरक ने कौमार भृत्य को छठे स्थान पर रखा है, सुश्रुत ने कौमार भृत्य को पांचवें स्थान पर रखा है ना। सातवां और आठवां स्थान दोनों का सेम है, सातवें पर रसायन और आठवें पर वाजीकरण, है ना। तो ये चरक और सुश्रुत के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद का क्रम हो गया। ऐसे ही वाग्भट के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद का क्रम देखें तो वाग्भट ने क्या कहा है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषे, है ना। सबसे पहले काय चिकित्सा, बाल, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर बाल रोग, है ना, कौमार भृत्य। फिर इसके बाद गृह बाधा, है ना, तीसरे स्थान पर। फिर उसके बाद ऊर्ध्वांग यानी शालाक्य, है ना, पांचवें स्थान पर शल्य, छठे पर दंष्टा यानी अगध, सातवें पर रसायन और आठवें पर वाजीकरण, है ना। तो ये क्रम से चरक, सुश्रुत और वाग्भट इनके अनुसार अष्टांग आयुर्वेद का क्रम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सबसे पहला शल्य की परिभाषा, है ना। शल्य की परिभाषा, है ना, सब 8 अंगों का वर्णन किया है, उनकी परिभाषा का वर्णन किया है। तो सबसे पहले सुश्रुत ने प्रथम स्थान पर किसको रखा है, शल्य तंत्र को। तो शल्य की परिभाषा के लिए क्या लिखा, तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशुलो अस्थि बाल नख पूय श्राव दुष्ट वर्णांतर गर्भ शल्य उद्धरणार्थम यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधानार्थम व्रण विनिश्चयार्थम च, है ना। तो ये शल्य की परिभाषा है ना। बहुत ज़्यादा परिभाषा को याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। तो ये शल्य की परिभाषा का वर्णन यहाँ पर किया। इसके बाद दूसरा शालाक्य, शालाक्य किसको कहेंगे, शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगता नाम रोगाणाम, यानी ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों का वर्णन जहाँ पर है उसको शालाक्य कहेंगे। अब ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में कौन कौन से आ जाएंगे, श्रवण, वदन, नयन, घ्राण आदि संश्रिता नाम, यानी जो रोग कर्ण से संबंधित है, मुख से संबंधित है, नासा से, अक्षि से संबंधित है ना, उन सभी रोगों का वर्णन कहाँ पर आएगा, शालाक्य तंत्र के अंतर्गत, है ना। फिर इसके बाद अगला है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा के लिए क्या है, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम, यानी संपूर्ण शरीर के आश्रित जो व्याधि हैं वो काय चिकित्सा के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। जैसे आगे उदाहरण भी लिखा है, ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम, है ना। तो ये काय चिकित्सा के लिए हो गया। फिर इसके बाद अगला कौन सा है, भूत विद्या, है ना। भूत विद्या के लिए लिखा, भूत विद्या नाम देवासुर गंधर्व यक्ष रक्ष है पितृ पिशाच नाम, है ना, यानी देव, असुर, गंधर्व, है ना, यक्ष, राक्षस, इन सभी से संबंधित जो वर्णन है वो किसके अंतर्गत आएगा, भूत विद्या के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कौमार भृत्य, है ना। तो कौमार भृत्य के अंतर्गत कौन कौन सा वर्णन आएगा, कौमार भृत्यम नाम कुमार भरणम, यानी बालक का पोषण करना, कुमार भरणम,
धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम, है ना, धात्री और क्षीर इसके दोष का संशोधन करने संबंधित वर्णन, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम व्याधिनाम उपशमनार्थम, है ना, दुष्ट स्तन्य से उत्पन्न होने वाली व्याधि या ग्रह बाधा से उत्पन्न होने वाली व्याधि का वर्णन जहाँ पर है उसको क्या कहेंगे, कोमारभृत्य। फिर इसके बाद अगला है अगध तंत्र। तो अगध तंत्र में क्या आएगा, सर्प कीट लूता मूषक आदि, है ना, दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगोपशमनार्थम च, है ना, विविध प्रकार के विष का वर्णन जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, अगध तंत्र के अंतर्गत। फिर इसके बाद अगला वर्णन किया रसायन का। तो रसायन के लिए क्या लिखा, रसायन तंत्रम नाम वय स्थापन आयुर्वेदा बल करम रोग अपहरण समर्थम च, है ना, रसायन के लिए क्या लिखा है, वय स्थापन, है ना, वय स्थापन करने वाला, आयुर्मेधा बलकरम, आयु मेधा तथा बल की वृद्धि करने वाला, रोग अपहरणम, है ना, रोगों को नष्ट करने वाला, है ना, कौन है, रसायन तंत्र। फिर इसके बाद वाजीकरण। तो वाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट क्षीर्ण विशुष्क, है ना, वीर्य के लिए लिखा है अल्प दुष्ट क्षीर्ण विशुष्क रेतसम आप्ययन प्रदोष चय जनन निमित्तम, है ना, प्रहर्ष जननार्थम च, है ना, तो ये वाजीकरण के अंतर्गत आएगा। यानी यदि किसी का वीर्य शुष्क हो गया है, अल्प हो गया है, दुष्ट हो गया है ना, या फिर संतान से संबंधित समस्या है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वाजीकरण से संबंधित है ना। तो ये आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया है। सबसे पहला शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कोमारभृत्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्णन किया है वो है आयुर्वेद का प्रयोजन। देखिए कोटेशन नंबर 22 है ना, 22वें नंबर का श्लोक है आयुर्वेद का प्रयोजन। तो सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, इहम खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षय स्वस्थस्य रक्षणम च, है ना, यानी व्याधित पुरुष की व्याधि को नष्ट करना है और स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है ना। तो चरक के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, सबसे पहले स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उसके पश्चात व्याधित पुरुष की व्याधि का मोक्षण करना है ना। तो दोनों का उल्टा है। सुश्रुत ने क्या कहा, सुश्रुत के अनुसार सबसे पहले व्याधित व्यक्ति की व्याधि को दूर करना है, फिर उसके पश्चात स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है ना। तो चरक ने आयुर्वेद का प्रयोजन बताया सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में, लेकिन सुश्रुत ने आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ पर बताया, सूत्र स्थान के पहले अध्याय में, है ना। तो दोनों का रेफरेंस आप याद रखें। सुश्रुत ने आयुर्वेद का प्रयोजन पहले अध्याय में बताया है, सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय वेद उत्पत्ति अध्याय। चरक ने आयुर्वेद का प्रयोजन सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में बताया है। ठीक है। चरक के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, है ना। लेकिन सुश्रुत ने आयुर्वेद का प्रयोजन क्या बताया है, व्याध्युपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षय स्वस्थस्य रक्षणम च, है ना। दोनों का उल्टा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आयुर्वेद की निरुक्ति, है ना। नेक्स्ट कोटेशन आयुर्वेद की निरुक्ति। आयुर अस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विदन्ति इति आयुर्वेद है। आयुर अस्मिन् विद्यते, है ना, आयुर अस्मिन् विद्यते जहाँ पर आयु का ज्ञान होता है ना। अनेन वा विदन्ति इति आयुर्वेद है, या फिर आयुर्वेद के आयु के लक्षणों का ज्ञान होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद की निरुक्ति सुश्रुत के अनुसार क्या हो गई, आयुर अस्मिन् विद्यते अनेन वा विदन्ति इति आयुर्वेद है ना। तो आयुर्वेद की निरुक्ति का वर्णन भी सुश्रुत ने पहले अध्याय में किया है ना, ये भी याद रखना है। इसके बाद प्रमाण का वर्णन है, कोटेशन नंबर 24 देखिए। सुश्रुत के अनुसार प्रमाण 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान। कोटेशन नंबर 24 प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमानिश्चय। आगम यानी आप्तोपदेश, है ना, आप्तोपदेश हो गया। फिर इसके बाद अनुमान और उपमान, है ना। तो सुश्रुत ने प्रमाण कितने बताए हैं, 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान। फिर इसके बाद देखिए सुश्रुत ने शल्य तंत्र की प्रधानता बताई है, यानी जो अष्टांग आयुर्वेद है उसमें कौन सा तंत्र प्रधान होता है, शल्य तंत्र, है ना। और शल्य तंत्र की प्रधानता में कारण दिए हैं। देखिए
कोटेशन नंबर 26, 26वें नंबर का श्लोक है। शल्य तंत्र को प्रधान क्यों माना है सुश्रुत ने? देखिए कोटेशन नंबर 26 में लिखा सेकंड लाइन में आशु क्रिया करणार्थ, है ना। एक तो जो शल्य तंत्र है वो आशु क्रिया करने वाला है ना, शीघ्र क्रिया करने वाला है। दूसरा यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधानात्, यानी जो शल्य तंत्र है उसमें यंत्र शस्त्र छार और अग्नि का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद लिखा सर्व तंत्र सामान्यात्, यानी बाकी के जितने भी तंत्र हैं उनमें सामान्य रूप से रहता है, इस कारण शल्य तंत्र को प्रधान माना है ना। तो शल्य तंत्र की प्रधानता के 3 कारण बताए हैं। सबसे पहला आशु क्रिया करणार्थ, दूसरा कारण बताया यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधानात्, और तीसरा कारण बताया सर्व तंत्र सामान्यात्, यानी सभी तंत्रों में सामान्य होने के कारण इसको प्रधान माना है। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा शल्य तंत्र का महत्व, है ना। कोटेशन नंबर देखिए 27वें नंबर के श्लोक में शल्य तंत्र का महत्व लिखा है। शाश्वतम पुण्यम स्वर्ग्यम, है ना। शल्य तंत्र शाश्वत है, पुण्य है, स्वर्ग है, यशस्वम आयुष्यम वृत्तिकरश्च इति। यशस्वम यानी यश प्रदान करने वाला है, आयु प्रदान करने वाला है, और लास्ट में लिखा वृत्तिकर, वृत्तिकर का मतलब जीविका उपार्जन के लिए श्रेष्ठ है ना। तो इसलिए शल्य तंत्र का प्राधान्य है ना। तो ये शल्य तंत्र का प्राधान्य या महत्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण, है ना। सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण क्या है? कोटेशन नंबर 28 देखिए 28। आयुर्वेद का अवतरण लिखा है ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी द्वय यानी अश्विनी कुमार, अश्विनी द्वय से इंद्र, और इंद्रात अहम लिखा है। इंद्राद अहम, अहम किसके लिए आया? धन्वंतरी के लिए। तो ब्रह्मा से आयुर्वेद का ज्ञान किसने प्राप्त किया? दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमारों से इंद्र ने, और इंद्र से मैंने मतलब धन्वंतरी ने। इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान भगवान धन्वंतरी ने प्राप्त किया है। ठीक है। तो ये सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण हो गया। फिर इसके बाद भगवान धन्वंतरी का वर्णन है। अहम ही धन्वंतरी आदि देवो, है ना। अहम ही धन्वंतरी आदि देवो जरा रुजा मृत्यु, जरा रुजा मृत्यु हरो अमरणानाम। मैं ही आदिदेव धन्वंतरी हूँ, है ना। भगवान धन्वंतरी अपने संबंध में कह रहे हैं मैं ही आदिदेव धन्वंतरी हूँ, जो जरा रुजा और मृत्यु को नष्ट करने वाला हूँ। अमरणानाम, है ना, अमरता प्रदान करने वाला हूँ, है ना। शल्य अंगम उपेतम प्राप्तो अस्मिन् गाम भूयम इहो उपदेष्टुम। और आप सभी को या अपने शिष्यों से कहते हुए कह रहे हैं आप सभी को शल्य तंत्र का उपदेश दूंगा, है ना। तो शल्य तंत्र का उपदेश दूंगा, ये सभी धन्वंतरी के संबंध में है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कोटेशन नंबर 30 नंबर के श्लोक में लिखा है पुरुष के लिए अस्मिन् शास्त्रे पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। अस्मिन् शास्त्रे पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते, है ना। तो पुरुष किसको कहा है? पंच महाभूत शरीरी समवाय, है ना। तो एक तो पंच महाभूत हो गया, दूसरा शरीरी। शरीरी किसका पर्याय है? आत्मा का, है ना। तो षड धातुज पुरुष के संबंध में आया है पंच महाभूत, और आत्मा के संयोग को पुरुष कहते हैं, है ना। आत्मा का पर्याय क्या माना? शरीरी, है ना। तो शरीरी आत्मा का पर्याय है ना। तो ये याद रखना है। षड धातुज पुरुष का वर्णन किया है। षड धातुज पुरुष कौन होता है? पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते, है ना। शरीरी किसका पर्याय है? आत्मा का। सेम बात चरक ने भी कही है, लेकिन संस्कृत की टर्म अलग है। चरक ने क्या कहा? खाद्य चेतना षष्ठा धातु है पुरुष स्मृत है ना। खाद्य पंचमहाभूत के लिए आया, चेतना आत्मा के लिए आया। खाद्य चेतना षष्ठा धातु है पुरुष स्मृत है। ये कोटेशन किसका है? चरक का। और पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते सुश्रुत का कोटेशन है। तो दोनों का रेफरेंस आप लोग याद रखें। ठीक है। इसके बाद लोक के भेद का वर्णन है इसी कोटेशन में 30 में ही। 30 नंबर का श्लोक ही सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ। लोको ही द्विध है। लोक के 2 भेद होते हैं, है ना। लोको ही द्विध है, स्थावर जंगमश्च। एक तो स्थावर और दूसरा जंगम। ठीक है, स्थावर और जंगम। फिर इसके बाद लिखा
द्विधात्मक है एवं आग्नेय सौम्य, है ना, दो भेद होते हैं, आग्नेय और सौम्य, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा तद भूयस्त्वात् पंचात्मको वा, और भूत भेद से 5 प्रकार के होते हैं, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ठीक है। तो स्थावर जांगम भेद से 2 प्रकार का हो गया, आग्नेय सौम्य भेद से 2 प्रकार का हो गया, और महाभूत भेद से 5 प्रकार का होता है। यानी लोक के भेद अगर पूछा जाता है, लोक के भेद, तो सबसे पहला कौन सा लिखा है, स्थावर जांगम, 2 भेद होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए चतुर्विध भूतग्राम, भूतग्राम के भेद कितने होते हैं, 4, है ना। चतुर्विध भूतग्राम, भूतग्राम कितने हैं, 4, कौन कौन से, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, है ना। लोक के भेद तो हो गए 2, और भूतग्राम कितने हैं, 4, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है तत्र पुरुषः प्रधानम तस्य उपक्रमण्यत्य तस्मात् पुरुषो अधिष्ठानम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कोटेशन नंबर है 31, 31 नंबर का श्लोक है तद दुख संयोगा व्याधि उच्यन्ते, है ना। व्याधि किसको कहेंगे, दुख संयोगा व्याधि उच्यन्ते, यानी दुख का संयोग होना व्याधि कहलाता है ना। तद दुख संयोगा व्याधि उच्यन्ते, यानी दुख का संयोग होना व्याधि कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा दुख, है ना। दुख कितने प्रकार के हैं, या व्याधि, सॉरी, व्याधि कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की, ते चतुर्विध है। तो सुश्रुत के अनुसार व्याधि 4 प्रकार की होती है, आगंतुज, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक, है ना। तो सुश्रुत के अनुसार व्याधि के भेद कितने हुए, 4 भेद हैं, आगंतुज, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए व्याधि के आश्रय, कोटेशन नंबर 34, व्याधि के आश्रय कितने हैं, 2, शरीर और मन, तय एते मन शरीर अधिष्ठाना, है ना। तो सुश्रुत के अनुसार व्याधि के भेद तो कितने हो गए, व्याधि के भेद हैं 4, है ना, शारीरिक, मानसिक, स्वाभाविक और आगंतुज। व्याधि के आश्रय कितने हैं, 2, शरीर और मन। साथ में अपन ये भी पढ़ लें वेदना के आश्रय कितने होते हैं। तो व्याधि के आश्रय तो सुश्रुत ने 2 बताए हैं, शरीर और मन, लेकिन वेदना के आश्रय कितने होते हैं, 3, शरीर, मन और इंद्रिय, है ना। तो पूछा जाए व्याधि के आश्रय तो 2 होते हैं, शरीर और मन, वेदना के आश्रय 3 होते हैं, शरीर, मन और इंद्रिय, शरीर, मन और इंद्रिय, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए रोग प्रतिकार हेतु, है ना, रोगों के निराकरण के हेतु, है ना, कौन कौन से हैं, संशोधन, संशमन, आहार, आचारा, सम्यक प्रयुक्ता, निग्रह हेतु, है ना। तो निग्रह हेतु कितने होते हैं, 4, या इसको कह सकते हैं प्रतिकार हेतु या निग्रह हेतु 4 होते हैं, संशोधन, संशमन, आहार और आचार, है ना, आहार और आचार या विहार। तो संशोधन, संशमन, आहार और विहार। तो निग्रह हेतु सुश्रुत ने कितने माने हैं, 4, ठीक है। व्याधि के भेद कितने माने हैं, 4, व्याधि के आश्रय कितने माने हैं, 2, है ना, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखना कोटेशन नंबर 36, 36वें नंबर का श्लोक है प्राणीनाम पुनर्मूलम आहारो, है ना। प्राणी का मूल कौन है, आहार। किस किस का मूल माना है इसको, बल, वर्ण, ओजश्च, है ना। प्राणियों के बल, वर्ण और ओज का मूल आहार है ना। याद रखना है प्राणी के बल, वर्ण और ओज का मूल कौन है, आहार, ठीक है। कोटेशन नंबर है 36। फिर इसके बाद लिखा है सटसु, आहार 6 भेद होते हैं, यानी रस भेद से 6 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। फिर आगे लिखा सटसु रसेस्वायता रसा पुनर्द्रव्याश्रया, रस किसके आश्रित होता है, द्रव्य के, द्रव्याणि पुनर औषध है ना, द्रव्याणि पुनर औषध है, औषध भी क्या है, द्रव्य स्वरूप है, ठीक है। तास्तु द्विधा, है ना, यह 2 प्रकार की होती है, स्थावर और जांगम, है ना। औषध के भेद कितने हो गए, 2 भेद, स्थावर और जांगम भेद, है ना। औषध के 2 भेद होते हैं, स्थावर और जांगम। अब सबसे पहला वर्णन है स्थावर का। स्थावर औषध जो है वो 4 प्रकार की होती है, स्थावरश्च चतुर्विधा। नेक्स्ट कोटेशन पे आ जाइए, कोटेशन नंबर 37, स्थावरश्च चतुर्विधा, यानी जो स्थावर औषध है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध, है ना। वनस्पति के लिए क्या कहा, अपुष्पा फलवंतो वनस्पतय, है ना। वनस्पति किसको कहेंगे, अपुष्पा फलवंतो, यानी जिसमें पुष्प लगे बिना फल आ जाए तो उसको वनस्पति कहते हैं। अपुष्पा
फलवंतो वनस्पतयः। दूसरा है वृक्ष, वृक्ष के लिए क्या कहा है? पुष्प फलवंतो वृक्षा, है ना। वृक्ष किसको कहेंगे? पुष्प फलवंतो वृक्षा। ठीक। तीसरा है विरुद्ध, विरुद्ध किसको कहेंगे? प्रतानवत्य स्तंभिन्यश्च विरुद्ध, यानी जो भूमि पर प्रसरण करती है, प्रतानवत्य स्तंभिन्यश्च विरुद्ध, यानी इसके अंतर्गत कौन आती है? बेल, जितनी भी बेलें हैं वो विरुद्ध में आ जाएंगी, प्रतानवत्य स्तंभिन्यश्च विरुद्ध। इसके बाद अगला है औषध, तो औषध के लिए लिखा फल पाक निष्ठा औषधय इति, यानी फल के पकते ही नष्ट हो जाती है उसको औषध कहते हैं। फल पाक निष्ठा औषधय इति, यानी जो फल के पकते ही नष्ट हो जाती है उसको औषध कहते हैं, है ना। तो चारों की परिभाषा क्या हो गई? वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, औषध। वनस्पति किसको कहेंगे? अपुष्पा फलवंतो वनस्पतयः। वृक्ष किसको कहेंगे? पुष्प फलवंतो वृक्षः, है ना। पुष्प भी लगता है, फल भी लगता है, पुष्प फलवंतो वृक्षा। विरुद्ध किसको कहेंगे? प्रतानवत्य स्तंभिन्यश्च विरुद्ध, है ना। और लास्ट में औषध, औषध किसको कहेंगे? फल पाक निष्ठा औषधय इति, है ना। जो फल पकते ही नष्ट हो जाती है उसको औषध कहते हैं। फल पाक निष्ठा औषधय इति। ये कौन सी औषध हो गई? स्थावर। इसके बाद अगला है जांगम। जांगमा खलु अपि चतुर्विध है। नेक्स्ट लिखा है जांगमा खलु अपि चतुर्विध है, यानी जांगम द्रव्य भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, है ना। जांगम द्रव्य भी 4 प्रकार के होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज या उद्भिद, है ना। इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? चतुर्विध भूतग्राम। पहले पढ़ चुके हैं। चतुर्विध भूतग्राम में कौन कौन आएगा? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ठीक है। सबसे पहला जरायुज। जरायुज कौन होंगे? जो जन्म देते हैं, जैसे पशु, मनुष्य आदि। अंडज कौन है? जो अंडा देते हैं, जैसे पक्षी, सर्प आदि, ये अंडज हैं। स्वेदज कौन है? जिनकी उत्पत्ति स्वेद से होती है, जैसे युक्का, लाक्षा, कृमि, है ना। युक्का, लिक्षा, कृमि, ये सब स्वेदज हैं। उद्भिज, उद्भिज मतलब जो पृथ्वी को फोड़कर, है ना, पृथ्वी की सतह को फोड़कर बाहर निकलते हैं, जैसे इंद्रगोप, है ना, मंडूक, ये सब क्या है? उद्भिज हैं। तो सभी के उदाहरण आप याद रखिए, है ना। जरायुज पशु, मनुष्य आदि। अंडज कौन है? पक्षी, सर्प आदि। स्वेदज कौन है? युक्का, लिका, कृमि आदि, युक्का, लिक्षा, कृमि आदि। और उद्भिद कौन है? इंद्रगोप यानी वीर बहुटी और मंडूक आदि। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है स्थावर द्रव्यों के प्रयोज्यांक, है ना। स्थावर द्रव्यों के प्रयोज्यांक कितने हैं? 8, है ना। स्थावर द्रव्यों के प्रयोज्यांक कितने हैं? 8। 8 कौन कौन से? देखिए कोटेशन नंबर 40वें नंबर का श्लोक है। स्थावर द्रव्यों के प्रयोज्यांक सुश्रुत के अनुसार 8 होते हैं। त्वक, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कंद, निर्यास और स्वरस, है ना। त्वक, कंद, पुष्प, फल, यानी सॉरी, त्वक, पत्र, पुष्प और फल, कंद, निर्यास, स्वरस, है ना, और मूल, है ना। तो कौन कौन से हो गए? त्वक, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कंद, निर्यास और स्वरस। ये स्थावर द्रव्यों के 8 प्रयोज्यांक हैं, याद रखने हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जांगम। तो जांगम अपन पढ़ चुके हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, और इनके प्रयोज्यांक कौन कौन से? चर्म, नख, बाल, रक्त आदि। तीसरा है पार्थिव। पार्थिव यानी खनिज के रूप में जो प्राप्त होते हैं, स्वर्ण, रजत, लोह, मणि, मुक्ता, सुधा, सिक्ता, है ना, मनहशिला, है ना, लवण आदि, ये सभी कौन से द्रव्य हैं? पार्थिव। और चौथे द्रव्य है कालकृत, है ना। कालकृत यानी जो समय के प्रभाव से होते हैं, जैसे वायु का अति संचार होना, है ना, वायु रहित प्रदेश, है ना, धूप, छाया, ये सभी क्या है? कालकृत द्रव्य, है ना। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? स्थावर, दूसरा जांगम, तीसरा पार्थिव और चौथा कालकृत। इन चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहा? चतुर्विध वर्ग, है ना। तो चतुर्विध वर्ग में कौन कौन शामिल हो गया? स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत, है ना। स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। ठीक है। फिर इसके बाद अगला वर्णन किया है चतुष्टय का, है ना। चतुष्टय में कौन कौन आएगा? देखिए कोटेशन नंबर 40। चतुष्टय, चतुष्टय में किस किस को शामिल किया? पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। कोटेशन नंबर पढ़ रहा हूँ, 47 नंबर का श्लोक है, 47। चतुष्टय, चतुष्टय में कौन कौन शामिल है? पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। ठीक है। आप कोटेशन देखिए। पुरुष किसको कहेंगे? पुरुष ग्रहणात तत्संभव द्रव्य समूहों,
है ना, जो द्रव्य का समूह है उससे पुरुष को ग्रहण करते हैं। तो पुरुष की परिभाषा क्या हुई? तत्संभव द्रव्य समूहो, पुरुष ग्रहणात् तत्संभव द्रव्य समूहो। फिर इसके बाद दूसरा व्याधि, है ना, तो व्याधि किसको कहेंगे? व्याधि ग्रहणात् वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैषम्य निमित्ता, यानी जो वात पित्त कफ शोणित यानी रक्त इनके पृथक पृथक रूप से या इनके सन्निपात हो जाने से होती है, उसको क्या कहेंगे? व्याधि, है ना। वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैषम्य निमित्ता। इसके बाद तीसरा है औषध। औषध किसको कहेंगे? द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक नामादेश, है ना। औषध किसको कहेंगे? जो द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक आदि से जानी जाती हो, है ना, उसको औषध कहेंगे। और लास्ट है क्रियाकाल। क्रियाकाल के लिए क्या लिखा है? क्रिया ग्रहणात् छेद्यादिनी स्नेह आदिनी च कर्माणि, है ना, छेदन आदि, है ना। क्रिया, क्रिया मतलब कर्म से है, तो छेदन आदि कर्म या फिर स्नेहन आदि कर्म, तो छेद्यादिनी स्नेह आदिनी च कर्माणि। और काल ग्रहणात् सर्व क्रियाकाल नामादेश, है ना, काल यानी समय से, तो ये दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कह देंगे? क्रियाकाल, है ना। तो चार चीजें हो गई, पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। चारों को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया? चतुष्टय। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो अलग अलग चीजों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर किया है, एक तो चतुर्विध वर्ग और दूसरा चतुष्टय। चतुर्विध वर्ग में कौन कौन आएगा? स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत, है ना। इन चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? चतुर्विध वर्ग। और चतुष्टय क्या क्या है? पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल, है ना, याद रखें, पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए कोटेशन नंबर 48। 48 में लिखा है बीजम चिकित्सितम शेत समासेन प्रकीर्तितम, अर्थात इस अध्याय में चिकित्सा के बीज का वर्णन कर दिया है ना। तो चिकित्सा के बीज का वर्णन सुश्रुत ने कहाँ पर किया? सूत्र स्थान के पहले अध्याय में। चिकित्सा के बीज से क्या मतलब है? चिकित्सा के बीज से मतलब है चतुर्विध वर्ग और चतुष्टय, है ना। तो चिकित्सा के बीज का वर्णन सुश्रुत ने कहाँ पर किया? सूत्र स्थान के पहले अध्याय में, वेद उत्पत्ति अध्याय। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कोटेशन नंबर 49 में लिखा है तैचे सविंशम अध्याय शतम, यानी सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय हैं। पंचम स्थानेषु 5 स्थान हैं, है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। 120 अध्याय हैं और 5 स्थान हैं। 5 स्थान कौन कौन से? सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा और कल्प। ठीक है, 5 स्थान हैं और 120 अध्याय हैं। ठीक है, लास्ट में देखिए कोटेशन नंबर 50, स्वयंभू प्रोक्तम इदम सनातनम पठेति यह काशीपति प्रकाशितम, यानी इस संहिता का प्रकाशन किसने किया? काशीपति ने, है ना। काशीपति किसका पर्याय है? भगवान धन्वंतरी। तो याद रखें, काशीपति किसको कहते हैं? भगवान धन्वंतरी को। काशीपति भगवान धन्वंतरी का पर्याय है। ठीक है, तो ये सूत्र स्थान का पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। पहले अध्याय का नाम क्या है? वेद उत्पत्ति अध्याय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।